रवि किशन जी सांसद जी हम आए हैं। जब मोदी योगी जी आएंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे। चित्रा त्रिपाठी के पीछे बुलेट पे बैठ के कमियाँ तो नहीं, अच्छाइयाँ दिखा देंगे। उस परिवार से उनका प्रतिनिधि क्या, उनके पास समय नहीं है। दूसरा चीज़, अगर कोई गरीब इंसान इनके खिलाफत में बोल दे तो समझिए या तो वो थाने में जाना उसको पड़ेगा, तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। कि इस सरकार में दो ही जातियों का तो शोषण हुआ है, एक दलितों का और दूसरा ब्राह्मणों का। एक साल भर पहले उसके घर में चोरी हुई थी और पुलिस की ये इतनी नाकामियां हैं कि सेटिंग में लगे हुए थे कि पैसा दे दे के मामला रफा दफा करें। उनका कहना है रामचंद्र की जय, हमारे सोच है सिया रामचंद्र की जय। जिस सरकार में एक आम आदमी की सुरक्षा ही खतरे में हो, वो सरकार हिंदुत्व की क्या बात करेगी। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। चुनावी यात्रा के शहरी विधानसभा को हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ रोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो अभी तत्कालीन विधायक हैं राधा राम मोहन दास अग्रवाल जी, पिछले 4 बार से विधायक रह चुके हैं और तत्कालीन विधायक भी हैं। उनके कार्यकाल के विषय में जानेंगे किस प्रकार से जनता खुश है उनके कार्यकाल में, उनके काम से या फिर नहीं। स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये कि 20 साल से राधा राम मोहन दास जी अग्रवाल जी जो कि विधायक हैं, तो उनके कार्यकाल को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, 20 साल में ऐसा बेकार विधायक तो गोरखपुर जनता को कभी मिला नहीं है, जिसने कुछ काम ही नहीं किया। चुनाव के वक्त गड्ढों में थोड़ा ईटा वीटा डाल के बराबर करना उसका काम है। एक ढोंगी ये नेता है, दिखता कुछ है दिखाता कुछ और है। और उससे सबसे बड़ी बात तो आप देख सकते हैं कि अभी जब बरसात हुई थी तो उसकी जो विधायक जी हैं उन्होंने कितना काम किया, सब सामने दिख चुका है। सड़कों में नालों में पानी, ना सफाई ना कुछ, कहीं दिखते ही नहीं हैं। और कोरोना के वक्त में तो मैं सोचता हूँ कि जो जनता, जो गरीब जिन्होंने उनको वोट दिया है, जो कि वो एक जनता के सेवक हैं, कोरोना काल में भी वो कहीं दिखे नहीं। जो कि कहने के लिए तो वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने ना तो किसी का हालचाल लिया, अपने घर में चुपचाप दुपक के बैठे हुए थे। आपने बताया कि कोरोना काल में भी उनका जो कार्य था वो बेहतर नहीं था, घर में ही दुपक के बैठे रहे। लेकिन ऐसा क्या कारण है जो पिछले 4 बार से वो विधायक बन रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? देखिए, जनता बहुत सीधी सादी है। जैसे आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अभी आ चुका है सबके सामने। बीते दूसरा टर्म है और मोदी और योगी सरकार है। ये पूरी टोटली जुमले वाली सरकार है। जनता तो देखती है कि कौन उसका मतलब एक शुभचिंतक हो, और शुभचिंतक के नाम पे ये लोगों को ठगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई जनता जाए या कोई इंसान जाए मदद देने, अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो उतार के भगा देगा व्यवहार। और सबसे बड़ी बात है कि जनता पहले अपना पेट भरेगी कि नेता के पास जाएगी। दूसरा चीज़, अगर कोई गरीब इंसान इनके खिलाफत में बोल दे तो समझिए या तो वो थाने में जाना उसको पड़ेगा, तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी बीते 2-3 दिन पहले लगातार एक ही दिन लगभग 3 हत्याएं होती हैं ये तारामंडल के आसपास। तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जो है भाजपा सरकार में फेल होता नज़र आ रहा है। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यही 48 घंटे में 3 हत्याएं हुई थी, और ये सरकार इतनी बेकार सरकार है, इतनी नदारद सरकार है। मैं क्या बोलूं कि इस सरकार में 2 ही जातियों का तो शोषण हुआ है, एक दलितों का और दूसरा ब्राह्मणों का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जनता इनसे पूछे कि लोकतंत्र की सरकार है कि शोषण तंत्र की सरकार है। दूसरी चीज़, अभी जो बुधवार को एक नौजवान 17 साल का लड़का था, अंकुर शुक्ला, उसकी हत्या दोपहर के करीब 1:30 बजे हुई थी। अगर शासन इतना टाइट होता तो कभी दिन में किसी लड़के की हत्या होती? वो परिवार एक छोटा सा एक है जिसके पिताजी पाठ पूजा करने वाले हैं, जिन्होंने हत्या की वो फरार थे, जो कि अभी 1-2 दिन में सरेंडर किए हैं। तो पुलिस प्रशासन कितनी टाइट है ये तो सबको दिख गया। दूसरा चीज़ कि एक साल भर पहले उसके घर में चोरी हुई थी और पुलिस
कि ये इतनी नाकामियां हैं कि सेटिंग में लगे हुए थे कि पैसा दे के मामला रफा दफा करें। अगर वही दरोगा जी जो रामगढ़ ताल के जो अभी सस्पेंशन और जेल में गए हैं, अगर वो पैसा ना दे के उसकी गिरफ्तारी, तो काश हमारे बीच में हमारा भाई, छोटा भाई 17 साल का युवक अंकुर शुक्ला आज हम लोग के बीच में रहता। और प्रशासन का तो ये है कि उसका परिवार इतना दहशत में आ गया है कि उनको अपना मकान छोड़ कर पलायन करना पड़ा दूसरे जगह। तो अब ये बताइए, सरकार जनता के लिए सुरक्षित है कि नहीं है? अभी आपने बताया ब्राह्मण और जो दलित वर्ग है उसका शोषण हो रहा है भाजपा सरकार में, लेकिन हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भाजपा को वोट मिलता है। हिंदुत्व है, कोई भी हो पार्टी, चाहे भाजपा हो, बीएसपी हो, सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम हिंदुत्व के खिलाफत में बात कर रहे हैं। इन्होंने बाबा राम मंदिर की बात की। मैं बताना चाहता हूँ कि खुद राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का दरवाज़ा खोला था। उस वक्त वीर बहादुर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम और सिया, उनका कहना है रामचंद्र की जय, हमारे सोच है सिया रामचंद्र की जय। हम राम के खिलाफत नहीं है। जो ये सरकार जुमलेबाजी कर रही है, जिस सरकार में एक आम आदमी की सुरक्षा ही खतरे में हो, वो सरकार हिंदुत्व की क्या बात करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की बात करते हैं, जिसकी हत्या हुई वो भी हिंदू था, जो हत्या करने वाला था वो भी हिंदू था। ये बताइए, राधा राम मोहन दास जी का ऐसा 5 काम या फिर ऐसे 5 कमियां गिनवाइए जिसको जनता प्रत्यक्ष रूप से देख रही है। पहला तो आप बता दे रहे हैं, कोरोना काल में अगर कोई जनता में बोल दे, कोई इंसान बोल दे, मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं मरीजों को मैं सेवा करूँ। एक नेता का धर्म होता है कि जनता की सेवा करे। पहला कमी, राधा मोहन दास अग्रवाल कोरोना काल में किसी से की मदद 1% नहीं की। दूसरा, गरीबों को उनको अनाज उनको समय से नहीं मिला। तीसरा, जो अभी बरसात हुई है, सबके घर में पानी चला गया, तो नगर निगम से क्या उनका क्या है ये नहीं, कोई जाके पूछता है कि भाई ये क्या है, तो क्या वो जो भी कमियां हैं सब नगर निगम के ऊपर थोप देते हैं। भाई आप हैं 20 साल से आप हमारे विधायक रहे हैं, जनता के विधायक हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नगर निगम को आप ही टाइट करेंगे ना, जो विधानसभा में बैठा हो सदस्य हो वही करेगा। ये 3 तो दिखा दिया है। बाकी अभी हत्या हुई बच्चे की, मुझे लगता है बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता वहाँ गया नहीं है। रवि किशन जी सांसद जी हम आए हैं, जब मोदी योगी जी आएंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे, चित्रा त्रिपाठी के पीछे बुलेट पे बैठ के कमियाँ तो नहीं अच्छाइयाँ दिखा देंगे। उस परिवार से उनका प्रतिनिधि क्या, उनके पास समय नहीं है। दूसरा चीज़, राधा मोहन दास अग्रवाल अभी हैं कहाँ, आप देख सकते हैं, वो उस परिवार से अभी तक मिलने नहीं गए। सांसद जी की बात हो रही है, सांसद जी क्या मतलब स्थानीय लोगों में जाके जो मिलना जुलना होता है वो करने में असमर्थ रहे हैं? अरे भाई, आपको पता होगा कि कोरोना काल में मैंने खुद गुमशुदा घोषित किया था सांसद जी को। कोरोना काल में कोई गोरखपुर का एक आदमी बोल दे कि रवि किशन गोरखपुर में थे, क्या किए लोगों के लिए। बरसात होती है, सांसद 5 विधानसभा का मालिक होता है, 5 विधानसभा। जब गोरखपुर में बरसात हो रही थी तो उनके घर में खुद ही पानी चला गया। तो जो नेता जनता के बीच में नहीं रहेगा, वो नेता किस बात का। इसका मतलब है उनको निधि से मतलब है, उनको अपना जेब गर्म करना है, और उनको कुर्सी और सत्ता से मतलब है। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा को टक्कर दे पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आएगी तो पिछले 4 बार में ऐसी क्या कमियां रह गई थी कांग्रेस का? ऐसा क्या चीज़, ऐसा क्या मुद्दा छोड़ रही थी जो इस बार भरपाई करने वाली? देखिए, 35 साल से हम लोग थे नहीं, हम नहीं ये चीज़ बताएंगे, ये जनता बताएगी। और जनता को अब की बार बदलाव चाहिए। हर चीज़, महंगाई से लेके हर चीज़ से त्रस्त है जनता। कांग्रेस ऐसी क्या चीज़ महसूस कर रही थी जो पिछले 20 सालों में ऐसा क्या चीज़ महसूस कर रही थी कि कमी थी और अब वो इस बार पूरा हो रही है? कमी कुछ नहीं कांग्रेस पार्टी में थी। हम लोगों ने शुरू से ही सड़कों में, आप कोरोना वक्त में देखिए, हम लोगों ने लोगों को खाना खिलाया, जो लोग शरणार्थी थे उनको उनके घर पहुंचाया, हर चीज़ किया। उस वक्त जनता को नहीं समझ में आया, 35 साल से हम लोग सत्ता में नहीं थे। तो जिस तरह इन्होंने भ्रम
इस पार्टी ने, भाजपा सरकार ने भ्रम डाला है, वो भ्रम अब सबके आंखों से चला गया है। जनता बदलाव की ओर है और जनता पक्का कांग्रेस पार्टी और प्रियंका दीदी को लेके आएगी। उसका पहला उदाहरण 31 अक्टूबर को जो यहाँ गोरखपुर में रैली हुई थी, उसमें 1 लाख से ऊपर की भीड़ थी। अब आप सोच सकते हैं कि जनता को क्या बदलाव चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से शहरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इन्होंने बताया, बहुत सारी कमियां भी गिनवाई। अग्रवाल जी की जो तत्कालीन विधायक हैं, उनकी बहुत सारी कमियां भी गिनाई। देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में क्या शहरी विधानसभा गोरखपुर में बदलाव होगा या फिर तत्कालीन विधायक ही फिर से लखनऊ पहुंचेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विक्की सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।